गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंबशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कंबशन का मतलब होता है कि चीजों को जलाना। जैसे तुम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि तुमने पेपर लिया, पेपर में तुमने आग लगाई, ठीक है। तो वो तुम्हारा चीज क्या हो गई कि कंबशन हुआ, कि मतलब तुम किसी चीज को जला रहे हो। और जब कंबशन की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा ऑक्सीजन हमारी चीज को नहीं मिल पाया तो वो चीज जलेगी नहीं, ठीक है। तो ऑल आवर एवरीडे एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, रनिंग car, buses, train, aeroplanes, machines, power plant, pump set for agriculture use energy in one forms or the other. Energy is provided when fuel burns. ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, कि कुकिंग करना, कार को चलाना, बस या ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब को चलाना, तो हर एक को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कब मिलती है? जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं। किसी चीज को जलाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो सम सबस्टांस बर्न विद अ फ्लेम एंड सम डोंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ सबस्टांस जो है जलने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जैसे तुम्हारे घर का बेस्ट एग्जांपल है, जब तुम अपने गैस स्टोव को जलाते हो, जो खाना बनाने के लिए हम गैस स्टोव यूज करते हैं, जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, राइट। लेकिन अगर तुम कोयले को जलाओगे, कोयले को देखना सिर्फ वो रेड हॉट कलर का सिर्फ मतलब कि ग्लो करता है, ग्लो करता है। उसमें से कोई भी फ्लेम नहीं निकलती हुई दिखाई देगी कि तुम्हें ब्लू फ्लेम निकलती हुई दिखाई दे रही है या येलो फ्लेम निकलती हुई दिखाई दे रही है। वो सिर्फ ग्लो करेगा, रेड 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 होके वो ग्लो करेगा सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोयल्स ग्लो ऑन बर्निंग। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया कि जब तुम मोमबत्ती को जलाते हो तो वो फ्लेम के साथ जलता है, उसमें तुम्हें येलो कलर की फ्लेम दिखाई देती है, राइट। लेकिन जब तुम कोयले को जलाओगे तो कोयला सिर्फ रेड हॉट कलर का सिर्फ ग्लो करता दिखाई देगा, उसमें से कोई भी तुम्हें फ्लेम नजर नहीं आती। तो इन मोस्ट केसेस द बर्निंग ऑफ सबस्टांस रिजल्ट इन द इवोल्यूशंस ऑफ हीट एंड लाइट। तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी तुम किसी चीज को जलाते हो तो उनको जलाने से क्या होता है कि तुम्हें वहां पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उनके जलाने से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। Recalls that magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये एक एक्टिविटी है तुम्हारी, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक मैग्नीशियम का रिबन होता है। मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट की करते हैं। तो एक मैग्नीशियम का रिबन होता है जिसको हम जलाते हैं, ठीक है, जिसको हम जलाते हैं। हम इसको बर्नर पे ले जाके रख देंगे, ठीक है, और ये जल जाएगा। और जलने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो तुम्हारी ऐश होती है, राख होती है, ठीक है। ये व्हाइटिश कलर की ऐश होती है, व्हाइट कलर की तुम्हारी ये ऐश होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें हमें कंबशन के बारे में पता चलता है, और साथ में ये हमें हीट भी प्रोवाइड कराता है, और साथ में हमें ये बहुत ही ज्यादा लाइट भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड होती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। A similar activity when with a piece of charcoal shows that it burns in air producing carbon dioxide, heats and light। सेम एक्टिविटी क्या है कि जब हम चारकोल को जलाते हैं, चारकोल को हम कार्बन से C से रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री। तो जब हम यहाँ पे इसको जब हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब हम इसको हीट करते हैं, जलाते हैं, ये जो मैंने सिंबल बनाया है वो हीटिंग का बनाया है। तो जब हम ये जलाते हैं तो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये हीट निकालता है, और साथ में यहाँ पे क्या निकालता है, लाइट निकालता है। तो ये एक अनदर एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन का। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन की हमारी डेफिनेशन क्या हुई? जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, किसी भी सबस्टांस को जलाते हैं, चाहे वो तुम्हारा पेपर हो या वो मैग्नीशियम रिबन हो या वो चारकोल हो या वो कोयला हो, राइट।
जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो हमें क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है। तो इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं, और इस हीट और लाइट को हम यूटिलाइज कर देते हैं कुकिंग पर्पस में। कुकिंग पर्पस हो गई, कार्स को चलाने के लिए, ट्रेन और एरोप्लेन्स वगैरह को चलाने के लिए, तो वो हमारी जो हीट और लाइट है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर अनदर पर्पस। ठीक है, तो सबस्टांस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन and produce heat and light are called combustible substance। combustible substance क्या होते हैं? जो चीज combustible substance, जो substance जल जाए, ठीक है, जो सबिस्टांस जल जाए और जलने के बाद वो क्या करे, हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सबिस्टांस बोलते हैं। और ये हमारे, इनको हम अनादर चीज हम फ्यूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे ईंधन होते हैं उनको हम जलाते हैं। तो जो चीज जलती है, जलने के बाद हीट देती है, लाइट देती है, तो उस चीज को हम कंबस्टेबल सबिस्टांस बोलते हैं या फ्यूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड, पेपर, केरोसिन, एलपीजी एक्सेट्राज आर ऑल कंबस्टेबल सबिस्टांस। हम ये अपने घर में यूज करते हैं, भाई लकड़ी को जला दिया, पेपर को जलाना, मिट्टी तेल को जलाना। हम जो एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो हम इन चीजों को जलाते हैं, और इन चीजों को जलाने से हमारा खाना बन जाता है, राइट। और हमारा पानी गर्म हो जाता है, और भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं इन सब चीजों को जलाने से, जलाने के कारण, जलाने से। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल सबिस्टांस बोलते हैं। सबिस्टांस दैट कांट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सबिस्टांस। नॉन कंबस्टेबल सबिस्टांस कौन होते हैं? जो सबिस्टांस या जो चीज जलने के बाद हीट और लाइट को प्रोड्यूस ना करे, हीट और लाइट को पैदा ना करे, तो उन चीजों को हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सबिस्टांस। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे सैंड, रेत हो गया, सीमेंट हो गया, गिलास हो गया, पानी हो गया। ये सारे हमारे क्या है, नॉन कंबस्टेबल सबिस्टांस है, क्योंकि इनको जलाने के बाद कोई भी हीट और लाइट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती, ये जलते नहीं है, तो इसलिए हम इनको नॉन कंबस्टेबल सबिस्टांस बोलते हैं। ठीक है, अब हम फ्लेम पढ़ेंगे। फ्लेम तुम्हारी क्या होती है कि फ्लेम हमारी, हम यहाँ पे 3 टाइप की फ्लेम पढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, हम यहाँ पे मतलब कि मेनली 2 टाइप की फ्लेम पढ़ेंगे। एक तो हम क्या बोलते हैं, ब्लू फ्लेम बोलते हैं, और एक हम येलो फ्लेम बोलते हैं, राइट। तो हमारी जो ब्लू फ्लेम निकलते हैं वो मेनली तब निकलते हैं जब किसी चीज को हम जलाते हैं, और जलाने के बाद जो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, अगर उस चीज को वो ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में मिल गई, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में उसको वो ऑक्सीजन मिल गई, तो वो चीज एक ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। लेकिन अगर किसी चीज को जलाने के बाद उसको अच्छे अमाउंट में वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, उसको उतनी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, तो वो येलो फ्लेम के साथ जलता है, और साथ में वो बहुत ही लोट ऑफ ब्लैक स्मोक निकालता है, बहुत ही काला काला धुआं निकालता है, राइट। तो हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लेम क्या होता है? फ्लेम इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर व्हेन द कंबशन ऑफ फ्यूल्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, तो उस टाइम पे हमें फ्लेम विजिबल होती है, चाहे वो ब्लू फ्लेम हो या वो येलो फ्लेम हो। ठीक है, और वो जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, तो वहां पे एक गैसियस सब्सटेंस होता है जो भाप बन के उठता है, जो वेपोराइज होता है, और उस चीज के वेपोराइज होने के कारण हमें वो फ्लेम जो है वो मिलती है। तो नॉट ऑल द सब्सटेंस बर्न विद द फ्लेम। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सभी चीजों के अंदर से फ्लेम नहीं निकलती। जैसे कोयला था, कोयला जो है वो सिर्फ रेड ग्लो करता है, उसके अंदर से कोई भी फ्लेम नहीं निकलती, क्योंकि उसके अंदर कोई भी गैसियस सब्सटेंस नहीं होता जो वेपोराइज होकर, जो भाप बन के उड़ उड़ जाए। कोयले के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होता, तो इसलिए वो फ्लेम के साथ नहीं जलता, सिर्फ वो रेड ग्लो करता है। द सब्सटेंस दैट वेपोराइज बर्न विद द फ्लेम। यहाँ पे इसने बोल भी दिया कि जो चीज वेपोराइज होती है, जो चीज भाप बन के उड़ती है या गैस बन के उड़ जाती है,
वो चीज जो है वो फ्लेम के साथ जलती है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, राइस थ्रू अ विक एंड वेपोराइज बिफोर बर्निंग। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि अगर हम मिट्टी के तेल को जलाते हैं तो वहां से भी हमारी फ्लेम निकलती है। सेम इसी तरीके से अगर हम वैक्स को, मोमबत्ती को, जैसे सपोज करो हम कैंडल को जला रहे हैं तो वो भी येलो फ्लेम के साथ जलती है, क्योंकि उनके अंदर हमारे वेपोराइज सब्सटेंस होते हैं। जो वेपोराइज सब्सटेंस होके वो क्या करेंगे, वो फ्लेम के साथ जलते हैं। तो द वेपर्स बर्न्स विद द फ्लेम, तो वेपर्स ही, मेनली वेपर्स ही होते हैं जो फ्लेम के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण फ्लेम जो है वो निकलती है। ऑन द अदर हैंड चारकोल डज नॉट वेपोराइज बिफोर बर्निंग एंड देयरफॉर बर्न्स विद अ ग्लो रेदर देन अ फ्लेम। तो इन्होंने यहाँ पे वापस से बोला कि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले के अंदर कोई भी ऐसा वेपोराइज सब्सटेंस नहीं होता जिसके कारण उसमें से फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होए, चाहे वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो या वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो, तो उसमें वेपोराइज सब्सटेंस नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ कोयला जो है वो रेड ग्लो करता है, उसके अंदर से कोई भी फ्लेम नहीं इवोल्व होती। अब है डिफरेंट मटेरियल्स बर्न्स विद फ्लेम ऑफ डिफरेंट कलर। अब हर एक मटेरियल जो होगा, जो भी हम जला रहे हैं, वो अलग अलग तरीके की फ्लेम निकालता है डिफरेंट कलर की। जैसे यहाँ पे इसमें पिक्चर्स में दिखा भी रखा है, ऑरेंजिस, ब्लू, येलोइस, ये इस टाइप की फ्लेम निकलती है। एलपीजी बर्न विद अ ब्लू फ्लेम, जो हम अपने घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं, गैस स्टोव यूज करते हैं, तो जब हम अपनी गैस स्टोव को जलाते हैं तो जो उसमें हमारे ये जो बर्नर होते हैं, बर्नर्स में छोटे छोटे जो होल्स होते हैं तुम्हारे, वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यूज आते हैं। तो जो हमारी एलपीजी गैस, मेनली जिसमें ब्यूटेन पाया जाता है एलपीजी गैस के अंदर, तो उस ब्यूटेन गैस को क्या मिल जाता है, उन जो तुम्हारे गैस बर्नर के अंदर जो छोटे छोटे होल्स है उनके थ्रू उसको ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और उस ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद ब्यूटेन गैस तुम्हारी जलती है with a blue flame, right? Similarly, a Bunsen's burner burn with a blue flame when the right amounts of air is supplied to it। ठीक है, तो इन नोजल के थ्रू क्या होगा, जो गैस के अंदर, ये बर्नर के अंदर तुम्हारे जो होल्स है, इनको सफिशिएंट अमाउंट में जो तुम्हारी एलपीजी गैस है उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाएगी। अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो तुम्हारी जो ब्यूटेन गैस है वो कंप्लीटली बर्न होती है, वो कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं निकालेगी, तुम्हारे जो बर्तन होगा उसको काला नहीं करेगी, राइट? और अच्छे तरीके से जल जाएगी और ब्लू फ्लेम निकालेगी। द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द temperature, the amounts of oxygen and the nature of the combustible substance। तो फ्लेम का कलर जो वो डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर है चीज का, कितनी अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिल पा रही है, कैसा वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, किस तरीके की चीज को तुम जला रहे हो, which when there is a sufficient supply of oxygen the material burn with a blue flame या non luminous flame। ब्लू फ्लेम का अदर नाम क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम होता है, जो लाइट को नहीं फेंकता। मतलब ब्लू फ्लेम, तुम अपने घर में, एक बेस्ट एग्जांपल है, अपने घर में क्या करना, किचन में जाके गैस, अपनी लाइट वगैरह सब कुछ बंद कर देना, और बंद करने के बाद क्या करना, अपना गैस स्टोव जलाना। गैस स्टोव जलाना जो ब्लू फ्लेम देता होगा, तो देखना कि तुम्हारे उस किचन के अंदर बिल्कुल भी लाइटनिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि ब्लू लाइट के अंदर लाइट नहीं होती, वो सिर्फ हीट उसमें बहुत ज्यादा होती है, वो मतलब कि हीट बहुत ज्यादा होती है, बट उसके अंदर प्रकाश नहीं होता। तो इसलिए उसको हम नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनियस मतलब जिसके अंदर प्रकाश नहीं होता है, जिसके अंदर लाइट नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है बट लाइट नहीं होती। इट प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट। इसने यहाँ पे बोल दिया कि उसके अंदर थोड़ी ही अमाउंट में लाइट होती है, इतनी लाइट नहीं होती कि वो प्रकाश कर दे, तुम्हारे कमरे में उजाला कर दे, बट हाई अमाउंट ऑफ हीट, बट लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट पैदा होती है उसमें से। दिस फ्लेम डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू। इसके, इस ब्लू फ्लेम के जलने से क्या होगा, कोई भी ब्लैक ब्लैक धुआं नहीं निकलता, तुम्हारे बर्तन वहां पे काले नहीं होते, राइट? तो वो कंप्लीटली जल जाता है। तुम्हारी जो एलपीजी गैस होगी, इफ देयर इज एन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई द मटेरियल बर्न विद अ येलो फ्लेम और अ ल्यूमिनियस फ्लेम। लेकिन अगर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, सपोज करो तुम्हारे जो गैस स्टोव है उसके जो वे नोजल्स है वो तुम्हारे क्लोग हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं। ठीक है, बंद होने के बाद क्या होगा कि जो तुम्हारी एलपीजी गैस है उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी,
जिसके कारण वो अच्छे तरीके से जल नहीं पाएगा, और जल नहीं पाएगा तो वो वहाँ पे काला काला धुआं निकालेगा साथ में, और येलो फ्लेम के साथ जलेगा, जिसके कारण तुम्हारे बर्तन बर्तन के नीचे देखना काले काले बर्तन हो जाते हैं। तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि एलपीजी गैस को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और उसको हम येलो फ्लेम निकालता है, और उसको हम ल्यूमिनियस फ्लेम बोलते हैं। ल्यूमिनियस फ्लेम क्यों? क्योंकि वो लाइट फेंकता है। जैसे तुम अगर एग्जांपल लो, कैंडल है, कैंडल को अगर तुम अंधेरे कमरे में जलाते हो, कैंडल हमेशा येलो येलो फ्लेम के साथ जलता है। तो अगर तुमने उसको अंधेरे कमरे में जलाया है तो वो क्या करेगा, उस पूरे कमरे में उजाला कर देता है, ठीक है, प्रकाश फैला देता है। तो इसलिए हम येलो फ्लेम को ल्यूमिनियस फ्लेम भी बोलते हैं। इट प्रोड्यूस एन अप्रिसिएबल अमाउंट्स ऑफ हीट्स एंड लाइट, मतलब कि तुम्हारी येलो फ्लेम में हीट भी होती है और एज वेल एज लाइट भी, उजाला भी करता है। इट्स लीव ब्लैक सूट्स और रेसिड्यू ऑन बर्निंग। ये क्या करता है कि जब ये जलता है, क्योंकि इसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, तो ये काला धुआं छोड़ेगा, राइट। और तुम्हारे वो यूटेंसिल्स पे स्टिक्स हो जाता है, बॉटम यूटेंसिल्स की बॉटम पे वो स्टिक हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारे बर्तन जो है वो काले पड़ जाते हैं नीचे से। तो इसलिए मतलब कि टाइम टू टाइम हमारे जो गैस बर्नर्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए, एजेंसी वगैरह से बुला के उनकी साफ सफाई होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा ये कंडीशन ना हो पाए कि वो येलो फ्लेम के साथ जले, लोटो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करे, ये सब चीज़ ना हो। ठीक है, अब हमारा क्या है कि द पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के मतलब एक तरीके से तीन पार्ट है, एक दैट इज डार्क जोन एंड लुमिनियस जोन एंड नॉन लुमिनियस जोन, राइट। तो फ्लेम में नॉट हैव द सेम कलर यूनिफॉर्मली, फ्लेम के अंदर यूनिफॉर्म कलर नहीं होता, ब्लू येलो ये इस तरीके से जलती है। On keen observation of a candle flame, we can notice different colors or zones in a flame। भाई अगर तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब तुम कैंडल को जलाते हो तो उसमें कभी कभी येलो सा दिखता है, कभी कभी ब्लू ब्लू सा भी आ जाता है। तो वो एक प्रॉपर एक कलर में नहीं जलती, वो डिफरेंट कलर्स जो है वो इंडिकेट कराते हैं। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। हम इसलिए हम जो फ्लेम है उसको, हम कैंडल की फ्लेम को 3 जोन में डिवाइड कर देंगे। First one is inner zone, second one is middle zone and third one is outer zone, right। तो इनर मोस्ट जोन या डार्क जोन, जो हम ये वाला पार्ट, इसको हम ब्लैक जोन भी बोलते हैं। ये सबसे कम हॉट पार्ट होता है कैंडल का, ठीक है जी। मेनली तुम्हारा जो ये विक होती है, जो मोमबत्ती का जो ऊपर जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर जो वो हम निकाले रखते हैं, राइट, उस विक को, वो लीस्ट हॉट मतलब से कम, सबसे कम गर्म रहती है, ब्लैक इस कलर की होती है, उसको हम इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। इट इज द इनर मोस्ट एरिया सराउंडिंग द विक कंटेनिंग अनबर्न्ड वैक्स वेपर। इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्स जो मोम होते हैं, मोम के वेपर्स होते हैं, जब हम इसको जलाते हैं तो वो वेपर्स जो है वो वेपोराइज होते हैं, जिसके कारण हमारी वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है। तो इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड अपीयर्स ब्लैक, वो हमें काली दिखती है। देयर इज लिटिल और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दिस एरिया। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। हैंस वेपर वैक्स वेपर डोंट बर्न। तो यहाँ पे मतलब कि जो वैक्स के वेपर होते हैं वो जलते नहीं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तो वो जलेंगे नहीं। अब मिडल जोन में हमारा क्या होता है, मिडल जोन तुम्हारा क्या होता है, लुमिनियस जोन होता है, दैट इज येलो जोन। ठीक है, ये तुम्हारा मॉडरेटली हॉट होता है, कि ना तो ज्यादा हॉट होता और ना ही बिल्कुल कम हॉट होता, बीच बीच की हॉटनेस होती है इसके अंदर। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लेम। इट हैज मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारी जो वैक्स है, मोमबत्ती है, उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसके कारण वहाँ पे ब्लैक स्मोक भी तुम्हें इवोल्व होता हुआ दिखाई देगा, साथ में काला धुआं जो जिसको बोलते हैं, साथ में तुम्हारा वहाँ पे येलो फ्लेम निकलती हुई तुम्हें दिखाई देगी मोमबत्ती के अंदर से। द कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द वैक्स become white hot and emit light. If you keep a metal knife blade in the luminous flame, it leaves black shoots and the other residue on the knife। तो इन्होंने यही बोला कि
अगर सपोज करो तुम चाकू लेके आ रहे हो और चाकू तुम इसमें येलो फ्लेम के अंदर डाल रहे हो, तो तुम्हें उस चाकू को देखना कि वो ब्लैक हो जाता है। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि जो वैक्स थी वो कंप्लीटली जल नहीं पा रही थी, उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो अनबर्न्ड रह जा रहा था, बिना जले रह जा रहा था, जो तुम्हारे चाकू के ऊपर जो है वो एक तरीके से चिपक गया है। ठीक है। तो द आउटर जोन या उसको हम ब्लू जोन भी बोलते हैं। ठीक है। तो इट इज द नॉन लुमिनियस जोन, इसको नॉन लुमिनियस जोन बोला जाता है क्योंकि ब्लू फ्लेम के अंदर प्रकाश नहीं होता, राइट। एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, ये सबसे गर्म पार्ट होता है कैंडल का। तो ड्यू टू द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन दिस एरिया कंप्लीट कंबशन अगर यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट में तुम्हारी जो वैक्स के वेपर्स हैं उनको अच्छे तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, तो इसलिए वो ब्लू फ्लेम के साथ चलते हैं, कंप्लीट जल जाते हैं, यहाँ से कोई भी रेसिड्यू तुम्हें नहीं मिलेगा, राइट। तो द फ्लेम इन दिस रीजन अपेयर ब्लू, इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, ये सबसे गर्म तुम्हारा क्या होता है सबसे गर्म पार्ट होता है कैंडल का। और ये हम इसको आउटर मोस्ट जोन भी बोलते हैं कैंडल फ्लेम का। जो तुम्हारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो मेनली लुहार होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे इसी ब्लू जोन को ही यूज करते हैं मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड, मतलब गोल्ड को पिघलाने के लिए, चांदी को पिघलाने के लिए हम ब्लू जोन को ही यूज करते हैं क्योंकि यही हमारा सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो इसलिए जो तुम्हारे ये तुम्हारे क्या होते हैं जैसे सुनार वगैरह हो गए, ठीक है ना, सुनार वगैरह हो गए, गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड को और सिल्वर को पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है तो वो ब्लू जोन वाला किया जाता है। थैंक यू।